इंटर इंटर करते तो यहाँ पे क्या करते हैं, की जनरेट करते हैं। एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आपको छः इस तरह से क्या आएगा, की आता है। पासवर्ड के लिए पूछता है मेरे को, पासवर्ड वगैरह नीचे यहाँ पे आप ये वाला भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एफ वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। की जनरेट करना नहीं आता, ये वाला कमांड चला था ना, हाइफन एफ वाला, हाइफन एफ किसी चीज के लिए यूज करते हैं, इनक्रप्शन द प्राइवेट यूजिंग द पासवर्ड की रिकमेंडेड द प्राइवेट की कैन नॉट बी यूज्ड समवन अगेन। ओके, इफ यू आर सेट द पासवर्ड की व्हेन यू मस्ट बी एंटर द पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड एंटर करोगे तो क्या कह रहे हैं, किसका लाइसेंस एक्सपायर थोड़ी ना होता है रेड का। ये जहाँ पे की जनरेट करना था उसका लोकेशन दिया है इसने, हाइफन एफ लगा सकते हैं यहाँ पे। पर एसएस के थ्रू हाइफन एफ क्यों लगाते हैं, एक ऑप्शन इन स्पेसिफाई करता है, फाइल विद जस्ट सेव द की, कहाँ पे सेव करना है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो अगर मेरे को ये वाला मशीन एक्सेस करना तो मेरे की कहाँ जनरेट करनी पड़ेगा, क्लाइंट पे। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है। देख भाई सामने देख, की जनरेट करना सिखा रहा। यहाँ पे ऑलरेडी किया है, मैं सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ की वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो की जनरेट करने के लिए मेरे को एसएच वाला डायरेक्टरी में जाना होता है, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा, सीडी करोगे, डॉट एसएच नाम की डायरेक्टरी होता है, वहाँ पे चले जाओगे। अगर क्लाइंट से सर्वर करना तो क्लाइंट साइड पे की जनरेट करनी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसएच करना, सॉरी, हाइफन की जॉइन करोगे। क्लाइंट से ही तो करेगा ना, जब अगर तेरे को सर्वर पे बार बार एक्सेस करना तो क्लाइंट पे तो की जनरेट करेगा। अगर तेरे को सर्वर से क्लाइंट को एक्सेस करना तो सर्वर वाला मशीन पे जाकर करेगा। पहला बेसिक एक्सेस करने में क्या चाहिए, हर बार क्रेडेंशियल चाहिए होता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम मैसेज करता, अभी देखो दिखाता है तेरे को। पहले पिंग करके देख लेते हैं सामने वाला कनेक्शन पे, कनेक्शन है कि नहीं, ठीक है। 172.16.146.163। तो हमें क्या कर रहा, पिंग करने दे रहा। स्टेप वन पिंग करके चेक कर लेने कनेक्टिविटी है कि नहीं, ठीक है। स्टेप टू क्या होता है कि सर्विस चेक कर लेना, सिस्टम सीटी वाला कमांड चलाओगे, स्टेटस चेक कर लेना किसका, एसएच वाला सर्विस एनिबल है कि नहीं, रनिंग में दिखा रहा। सेम कमांड दोनों मशीन पे चेक कर लेना, अभी चल रहा होगा क्योंकि मैंने इस पे चला रखा था पहले से। जब मेरा ऑन था, एनिबल था ना, इसीलिए ऑन ही हुआ तो चेक कर ले दोबारा से, कोई बात नहीं, सिस्टम चेक कर, स्टेटस चेक कर लेना। दोनों पे सर्विस क्या है, एनिबल है।
तो एसेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एसेस यूज करते हैं। किससे एसेस करना है? जिस वाले यूजर से करना है उसका क्या करोगे? नाम डालोगे, एंटर करोगे। जब फर्स्ट टाइम आप करते हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? फिंगरप्रिंट के लिए क्वेश्चन ही पूछता है। अगर आप इसको यस बोलोगे तो क्या करेगा? कनेक्टिविटी बोलेगा। उसके बाद क्या मांगता है? पासवर्ड मांगते हैं सामने वाला मशीन का। अगर मैंने पासवर्ड सही दिया तो भी देखो मेरे को एक्सेस दे दिया सर्वर वाला। इतना हो जाएगा। दूसरे वाला मशीन पे हो कमांड चला के भी देख सकते हो तुम्हारे मशीन से कौन सा मशीन कनेक्टेड है। एलएस करके देखो, यहाँ पे ऑलरेडी फाइल वगैरह पड़ा हुआ है इस वाले मशीन पे। एग्जिट कमांड चलाओगे यहाँ पे, ये ऑलरेडी बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। अगर सपोज मानते मेरे को ये वाला फाइल मेरे को ट्रांसफर करना है इस वाले मशीन पे, तो ये कमांड चलाना है यहाँ पे। पहले देख लेना यहाँ पे, एलएस करना, -l करना। सोर्स वाला फाइल रखा कहाँ पे है? हाँ, रूट के अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है, एक कमांड होता है फाइल शेयर करने के लिए, SCP। ठीक है, और फाइल का नाम, और कहाँ पे चाहिए फाइल, चिप के साथ में डबल कॉलम लगा देना। तो ये सिंपली क्या करेगा? रूट पे ट्रांसफर कर देगा। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल देना। अब सर्वर वाला क्या दिखा रहा है? अपलोड फेल दिखा रहा है। यहाँ पे देखो फाइल नहीं आया अभी, फेल दिखा रहा होगा। तो पहले फाइल को क्या करते हैं? अच्छा, इसको रीनेम कर देता हूँ। तो वापिस ये वाला कमांड चलाएंगे और फाइल का नाम देता मैं। फाइल का नाम क्या रखा था मैंने? SCP-sh.service। तो अगर डायरेक्टली नहीं आने देता यहाँ पे, दोबारा दिखाता हूँ, फेल बता रहा है। डायरेक्टली अपलोड कर रहा है तो क्या बता रहा है? फेल बता रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? ऑप्शन यूज करोगे कौन सा? -r वाला। फाइल देखो सारे अपलोड हो गया। सारे फाइल क्या कर रहा है? कॉपी कर रहे हैं कहाँ? क्लाइंट से सर्वर पे। ये रिपोर्ट वाला फाइल है, पूरा मशीन का रिपोर्ट वाला फाइल था। कल मैंने प्रैक्टिस कराया था बच्चों को, उसका था। डेटा जा रहा है ना, उसके अंदर बहुत सारा डेटा, पूरा मशीन का डेटा है। मशीन द सेंस कि पूरा मशीन का रिपोर्ट जनरेट किया था, उसका डेटा है इसके अंदर। ये टाइम लेगा, क्यों लेगा? क्योंकि ये देखो स्पीड कितना अच्छी है, मतलब फटाफट फटाफट जा रहा है। छोटी छोटी फाइल है, देखो अब फाइनली चला गया। और सर्वर वाला साइड पर देखो, यहाँ पे एक फाइल आ गया और किसके नाम पे? server.sh के नाम पे। देखो दिख रहा है। सीडी करोगे, एसएस वाले फाइल में जाओ, एलएस करके देखो, ये सारे डेटा आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ये सारे लॉग्स वाला फाइल होता है। कितना समझ में आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब आते हैं की जनरेट करने के लिए। तो सीडी करना, .sh नाम की डायरेक्टरी में जाओगे, एलएस कमांड चलाओगे। ऑलरेडी मेरे पास फाइल है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, अगर डिलीट नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, तो भी क्या करेगा? फाइल बना देगा। ठीक है, तो एसएस करना, हाइफन की जॉइन कर देना, एंटर करना, एंटर करना, एंटर करना, एंटर करना। ठीक है, एलएल करके देखो, यह की बन गया। तो ये प्राइवेट की है और ये क्या है? पब्लिक की है। कैट करके देखोगे ना, आईडी करके देखोगे, ये प्राइवेट की है। इतना बड़ा। ठीक है, आईडी करा, .pov करोगे ना, ये पब्लिक वाला की है। जब पब्लिक की बनता है तो यहाँ पे किसके लिए बना रहे हो उसका भी नाम आता है। ठीक है, जब अपन की शेयर करते हैं, सीडी करके बाहर आता मैं यहाँ से, और यही से शेयर कर देता हूँ। तो -COP करोगे ना, कॉपी आईडी आ जाएगा अपने आप ही। कहाँ पे शेयर करना है उसका लोकेशन दोगे, जहाँ पे भी आपको शेयर करना है। जैसे रूट में करना था मेरे को, तो रूट का पासवर्ड वो क्या था मेरा, रुको देखा। तो अभी मेरे को क्या चाहिए? यहाँ पे सामने वाला सर्वर का आईपी एड्रेस चाहिए, 172.168.146.163, राइट। तो पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड दे दो।
देखो की ऐड हो गया यहाँ पे। अब दूसरे वाला मशीन पे जो सीडी करना, डॉट एस एच नाम के डायरेक्टरी पे जाना, सर्वर वाला फाइल पे एलएस करके देखो, यहाँ पे की आ गया, अथोराइज की करके दिख रहा है। अगर आप इसको कैट करोगे ना, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। देखो कहाँ से डेटा आया, वो उसका नेम आ रहा है। ये की दोनों मैच करेगा प्राइवेट और पब्लिक की, तभी आपको क्या करेगा वो एक्सेस दे देगा। समझ में आया? अब मैं दोबारा से एक्सेस कर दूंगा तो मेरे से क्या मांगेगा ये, कुछ वो क्रेडेंशियल नहीं मांगा मेरे को। देखो मेरे को कुछ पूछा उसने, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह, यूजर आईडी दे दिया था मेरे को, पासवर्ड मांगा उसने। इसीलिए हम की जनरेट करते हैं कि बार बार एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, सामने वाला मशीन पर अपन की जनरेट करके कर देते हैं। और जितने बार चाहिए मेरे को क्या करेगा, एक्सेस करने को दे देगा मेरे को, ठीक है। इसीलिए यूज करते हैं। जब तुम सीएच वगैरह करते हो तो तुम आगे जब जाओगे तो इसके बारे में थोड़ा और चीजें समझोगे कि अगर मेरे को एसएस वाला की मिलता है तो क्या दूसरे वाला मशीन में वैलिड है कि नहीं है, उसको एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है। सीएच में ये सब चीजें थोड़ा बताएगा आपको कि अगर एसएस वगैरह के थ्रू कैसे काम कैसे करना हो, तो सामने वाला मशीन का आपने लिया है, कुछ भी अटैक वगैरह परफॉर्म करना है, तो कैसे आप काम करोगे। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका था, वो देखते हैं अभी। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था यहाँ से। आनंद सर, हाँ जी। वो एक बार कमांड दिखा था ना, लिखा नहीं मैंने। ठीक है, 1 मिनट रुकना, दिखाता हूँ। मास्क कर देते सर्विस को तो क्या कर देता, सर्विस बंद हो जाता है। अगर मास्क करता है, अनमास्क करता है तो सर्विस क्या होता है, हट जाता है। तो इसका कुछ कमांड होगा, यहाँ पे इनेबल वाला बता दिया था, मास्क ये वाला। चलो यहाँ से स्टार्ट बता देता आपको। ये कमांड मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो 1 मिनट रुक, मैं शेयर ही कर देता हूँ। ठीक है सर। जब अपन मास्क करते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टेटस चेक करोगे ना आप यहाँ पे, क्या दिखा रहा है, सर्विस मास्क दिखा रहा है, लेकिन स्टिल क्या दिखा रहा है, रनिंग में दिखा रहा है, क्योंकि सर्विस ऑन था। इसीलिए जैसे मैं इसको बंद करूंगा, अगर मैंने क्या कर देता, इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये स्टॉप ही रहेगा। बंद हो गया बिल्कुल ही। अब इसको रीस्टार्ट करके देखते हैं। सर्विस क्या दिखा रहा है, मास्क दिखा रहा है। चलो इनेबल करके देखते हैं, कमांड चलाने दे रहा है तो भी मना कर रहा है मेरे को। केला रहा है, सर्विस क्या दिखा रहा है, मास्क दिखा रहा है। एक कमांड होती है जो सर्विस को अपन मास्क करते तो चीजें चेक करने के लिए, यहाँ पे ये वाला देखने के लिए। तो यहाँ पे ग्रेप वाला कमांड चलाओ, तो देखो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे मास्क। या तो फिल्टर कर लो, या फिर उस फाइल में जाके एक एक करके चीजें सर्च करो। दूसरा तरीका कौन सा था, ये वाला, इसके अंदर जाकर देखते थे कि मास्क है कि नहीं। कहीं होगा शायद मास्क वाला। ये देखो,
समझ में आ? अगर मैं रिपोर्ट भी करता हूँ मशीन को, ठीक है, उसके बाद देखते हैं सर्विस मास्क रहेगा कि हट जाएगा, ठीक है। क्या गया हर्षित? सब ठीक? गोदी में बैग लेके के बैठा है? सब ठीक? कैसी रही होली? क्यों? अरे वो मौसम चेंज हो रहा है ना, गला खराब हो रहा है, जुकाम हो रहा है लोगों को। और होली में कलर्स की वो बहुत सारे केमिकल्स वाला कलर्स होता है ना, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। उस दिन खेला तो यहाँ पे वो दाने दाने हो गया था मेरे। वो हो जाता है कलर्स की वजह से, कोई नहीं। क्या दिखा रहा सर्विस? समझ में आए तो ना? हो जाएगा। अनमास्क करना है तो सिंपली क्या करोगे? अनमास्क कर दो। मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि मास्क ही रहेगा। अगर मैंने मशीन बंद करके भी ऑन किया तो भी मशीन मास्क ही रहेगा। जब तक आप वो कमांड के थ्रू आप अनब्लॉक नहीं करोगे उसको, तब तक अनमास्क नहीं करोगे, तब तक वो सर्विस वैसे बंद ही रहेगा। अब स्टेटस देखो, अनमास्क नहीं है बट यहाँ पर सर्विस क्या भी बंद पड़ा है। तो आप चाहते हो मेरे को अभी क्या करना है, इनेबल करना है, तो एक कमांड होता है, इनेबल कर दो, हाइफन हाइफन नाउ कर दो, सर्विस क्या करेगा आपका, अभी स्टार्ट करके दे देगा सब कुछ करके, ठीक है। अगर आप सिंपल ये कमांड भी चला दोगे ना ये वाला, तो सर्विस अगर बंद भी होगा, स्टॉप, अगर इनेबल वाला कमांड चला दिया तो सर्विस क्या रहेगा, जब आपका मशीन बंद हो गया ऑन भी रहेगा तो सर्विस क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा उस टाइम, ठीक है। या फिर स्टार्ट लिखो, यहाँ पे स्टॉप लिखो, जो करना कर सकते हो आप। पर जब आप एक दो बार चीजें करते हो तो चीजें आपको याद हो जाएगा वहां पे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। और कोई क्वेरी यहाँ पे? तो आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करते हैं, लॉग्स वगैरह कैसे होते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। हो गया? किस चीज का परमिशन? किस चीज का परमिशन? क्या बोलना क्या चाहता है बता। हम्म। तो उसमें जा कमांड चला के देख, शो कर एनएमसीएल कनेक्शन शो करके देख। मतलब ऐसा कोई सिस्टम सीरियल वाला कमांड नहीं है कि तेरे को उसका जैसे सर्विस वगैरह का दिखता है ना, वैसा तो जाता है, ऐसा नहीं है। तेरे को वहां पे जाकर देखने पड़ेगा, ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा। चेक करने पड़ेगा यहाँ पे तेरे को जाके, ये वाला कमांड चलाने पड़ेगा शो करने के लिए। जो ग्रीन में रहेगा वो अप रहेगा। नेटवर्किंग पर ही है। इसके बाद नेटवर्किंग के बाद ज्वाइन करना। अभी तुम्हारा एक टॉपिक है 12th में, यहाँ पे 12th चैप्टर में कि नेटवर्किंग के ऊपर है। हाँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, फिर प्रैक्टिकल है, चीज़ों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पे, बट जनरली हमें प्रैक्टिकली अगर लेनी इसमें नेटवर्किंग करनी है तो कैसे करोगे, आईपी वगैरह कैसे असाइन करोगे प्रैक्टिकली। अभी हम यहाँ पे 11 पे, 10 खत्म हो गया था लास्ट टाइम, दो क्वेश्चन था, दोनों को सॉल्व कर रहा था। किस चीज का? रूट से लॉगिन कर रहा है? तो रूट परमिट वाला लॉगिन का अलाउ किया था।
रूट से नहीं अलाउ नहीं करता ना, रूट से थोड़ी नहीं अलाउ करेगा। रूट का वाला परमिट अगर देना है तो पहले अलाउ करने पड़ेगा ना सर्वर वाला साइड पे जाके। देख यहाँ पे जाते हैं ना अपन, कहाँ पे था यार, कमांड होती है एसएस की, जो सर्विस वाला साइड होती है वहां पे, ये वाला रूट का परमिटेड लगा रहता है। तो अगर जिस मशीन पे तुम्हें क्या करना है, अलाउ करनी है रूट का एक्सेस देना, उस वाले मशीन पे वाला कमांड चला के चेक करना। ठीक है, इस वाले फाइल में जाओगे, इसको ना यहाँ पे अलाउ कर देना। देखो यहाँ पे परमिटेड रूट लॉगिंग यस लिखा है, बाय डिफॉल्ट वहां पे परमिटेड वो लिखा होगा, कुछ लिखा होगा वहां पे, देखना डिनाई लिखा होगा यहाँ पे, या पासपोर्ट परमिटेड ऐसे कुछ लिखा होगा वहां पे। ठीक है, तो उसको रिमूव करके सिंपल यहाँ पे क्या लिख देना, यस लिख देना, और इसको यहाँ पे हैश रिमूव कर देना। उसके बाद यहाँ पे यस ऑलरेडी होगा। दो काम करनी इस फाइल के अंदर जाके, जिस भी मशीन पे तुम्हें चाहते हो कि तुम्हें रूट का एक्सेस मिले उस मशीन पे। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्स्टेंट फाइल होती है एसएच की, सर्विस की। पर हर एक मशीन पे अलाउ मत कर देना, नहीं तो अगर तुमने अलाउ कर दिया किसी को, तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड मालूम पड़ेगा तो तुम्हारा मशीन एक्सेस कर सकता है, सेम नेटवर्क में होगा तो। ठीक है, तो अगर आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हो, अगर वो अलाउ किया है तभी करो, अदरवाइज मत करो। नहीं तो कुछ ही प्रॉब्लम होगा, तुम्हें सीधा खड़ा करेगा कटघरे में, बोलेगा इसका रिपोर्ट बता क्यों किया, किससे पूछा था, किसने परमिशन दिया, बहुत सारे क्वेश्चनिंग करेगा। तो बेस्ट पार्ट ये है कि कुछ भी चीजें कर रहा है तो जो भी तुम्हारा सीनियर है, जो भी तुम्हारा मैनेजर वगैरह है, अगर अलाउ करता है तो करो, अदरवाइज मत करना। इतना हो जाएगा। हम यहाँ पर दो तीन चीज के लॉग्स देखने पा रहे देखेंगे। लॉग्स बेसिकली होता है क्या है कि जो भी आप चीजें काम कर रहे हो अपने सिस्टम में, सब पे क्या करता है वो, लॉग्स जनरेट करता है। बच्चे हैं, थोड़े दिन बाद बड़े हो जाएंगे कोई। थोड़े दिन बाद अब बड़े तो होंगे और कितने बड़े होंगे बूढ़े होंगे अब तो अब ये क्या था, बड़ी गलाना पड़ेगा ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। माँ भाग है मौज फेंक के भाग एक दिन की रात की यही नहीं बड़ी अरे आप इसको रिमूव कैसे करते हैं यार, ये ये मुझे भी नहीं आता है, बट अच्छा एडिट करने के लिए इसमें है। अरे ये क्या था, उल्टे सीधे होगा कोई नहीं अब इसका एडिटर यूज कर रहे थे। हाँ, इसको हटाते कैसे यार। एनीवे छोड़ो यार, आगे चलते हैं। ये नहीं होगा मेरे से, लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम हो रहा था। हम क्या सीखेंगे, सिस्टम का लॉस क्या होता है, ठीक है, बूटिंग का लॉस क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डीमंस का लॉस क्या होता है, और सिस्टम का इवेंट्स का लॉस क्या होता है। लॉस बेसिकली होता क्या है कि
कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो आप अपने सिस्टम पे, सबका क्या करेगा कि डेटा जनरेट करता है। अभी देखो क्या कर रहा है कि अभी नीचे सबसे साइन करा रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है आपका, मतलब एक तरह के लॉग से जनरेट कर रहा है कि आप कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, कितने बार नीचे ऊपर के सबका। तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगा कि आपका टाइमिंग क्या थी, कितने बजे आप एंट्री किए हो क्लास के अंदर, कितने बजे एग्जिट किए हो, पूरा इन्फॉर्मेशन हो। अगर कल को आपके पेरेंट्स कॉल भी करता है कि मेरा बच्चा आया था क्लास की नहीं आया था, तो उनके पास क्या हो गया कि रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहा है बेसिकली। जैसे लाइक स्कूल में होता था हमारा कि हर बार अटेंडेंस मार्क करो, आप लेट जाते थे तो बाहर निकाल देता था। वो तो तू कुछ भी कर सकता है करने के लिए तो। वो तो- कॉल करते हैं। अरे तुम्हारे घर किसी बच्चे के पेरेंट ने कॉल किया था ना मोहित यादव को, मतलब ऐसा तो नहीं एक बच्चे की वजह से। होगा, दो तीन मल्टीपल कंप्लेन आया होगा, एक तो नहीं होगा, एक दो तो होगा ही। अब तो अपने बच्चों को डांटना चाहिए ना, वो कोचिंग वालों की क्या गलती है इसमें? देखो दो चीजें है, पहला आप कोर्स इनरोल करते हो ना, तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, लिमिट होता है कुछ टाइम का, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के लिए कुछ लिमिट होता है। और आप पेरेंट्स को बोलते हो कि मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए और क्लास नहीं आ रही, इधर उधर घूम रहा है, फिर पेरेंट्स आपको कई बार वेरीफाई करता है ना कॉल करके कि बच्चा आया है या नहीं आया है। तो अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो आप, या फिर आपका ट्रेनर या जो भी आपकी काउंसलर है वो मना कर रहा है कि आप बच्चे तो आए नहीं इंस्टीट्यूट, तो फिर एक दो बार तो शायद, पहले तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, पर दूसरी बच्चे ऊपर होनी चाहिए ना, कोचिंग थोड़ी लेके फिरता रहेगा उसको। उसको मारना पीटना चाहिए, कोचिंग वाला क्या करेगा? कोचिंग वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना भाई तुम। जब बच्चा ही कह के बच्चा ही बच्चा नहीं कोचिंग है, उसको कोचिंग में लगे। हाँ बट यही था ना कि अब हुआ वो कह रहा है कि अब इनके पास ये होगा ना कि बच्चा नहीं आया आपका, तो अब उसके अलावा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। मैंने तो सर कोई भी सॉल्यूशन दिया था कि फिंगरप्रिंट वाला कर दो, कोई पेड़ लगा ही नहीं पा रहे। ऐसे तो कोई भी लिख उसको देगा। बाईपास किया जा सकता नहीं इतना तो कोई करेगा, कोई गलत चीज है, ऐसे तो कोई भी चार बच्चे का नाम लिख देगा अकेला। है। 4 बच्चे को तो नहीं, बट ठीक है। कोई भी नाम लिख के चले बेसिकली ये इसीलिए सीन ऐसे हुआ था, इसीलिए सब चीज चल रहा है, ठीक है। एक दो महीने मैं कह रहा जो करना ड्रेस भी कर दिया सर। है, ड्रेस वो तो ट्रेनर को मिला है यार इन ट्रेनर बच्चों को मिला है क्या, नहीं नहीं नहीं, स्टाफ को स्टाफ को मिला है। ट्रेनर की भी ड्रेस कर दी, हैं? ट्रेनर की भी ड्रेस कर दी। सबका कर दिया, स्टाफ में तो आप भी आपसे नहीं, मेरे को मिला है, मैं यूज नहीं किया, घर पर रखा। मेरे तो जा रही है, थोड़ी थोड़ी स्कूल में जाएगा इसलिए। हाँ देखो दो चीजें, अभी आपने उसको देखा है, अभी ये कौन बंदा है जो बहुत फेमस है यार, अरे नहीं जो इंस्टीट्यूट वगैरह चलाता है ना, जो जेई की तैयारी वगैरह कराता है, हाँ क्यों नहीं होगी, बट अविनाश वही तो कहता है, ये नाम ध्यान रखना। ऐसे कुछ नाम है उसका ना, फिजिक्स वाला करके ना, हाँ। तो उनके साथ क्या था कि वो भी इंस्टीट्यूट चलाता है, तो उनका उसने यूनिफॉर्म क्रिएट कर दिया कि भाई आपको यही पहन के आना है बच्चों को, आपने ट्रेनर और बच्चों को सबको सबको। ये तो सब में है, फिटसी वगैरह, ये तो सब, ये तो एक अलग है, अनअकैडमी वगैरह ये तो सब में चलता है, ये नया तो नहीं है। हाँ बट हमारे लिए तो नहीं, प्रमोशन के लिए करते हैं ये लोग। एग्जैक्टली। तो अच्छा हम जो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं। बेसिकली हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर सर्च करते हैं, फिर क्वेरी आता है, फिर 10 में से 5 क्वेरी आता है, तो 5 में से 2 या 3 बच्चे तो डेफिनेटली एडमिशन लेता है। तो ये भी तो चल रहा है हमारा, इसी वजह से मार्केटिंग भी होता है, पैसा भी आता है, सब कुछ चलता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कभी भी कोई भी कंपनी रन करता है ना, तो एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड होता है, हर एक चीज। पैसे दे सर। तुझे क्या पैसा नीचे, तू भी तो उसी के लिए आया है। पर लेकिन सर ने अपना बोर्ड तक तो लगा नहीं रखा ढंग से। बताओ कैसे प्रमोशन होगी, कि हम आए थे, हम बगल में पूछ रहे और वहाँ पे अगर मुझे नहीं पता चार ये बगल में जो होटल में ये तक नहीं बता पाया कि वो कहाँ है, तो गलती से दिख गया, वो गलती छोटा सा वो लाइट वाला वो दिख गया, मतलब राम जाने हम पूरी कॉलोनी घूम लिया, वो कॉलोनी नहीं मिला। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ती है बैनर लगाने की। झूठ बोल दो, क्या झूठ बोलेगा तो बता। बच्चों को दिखा।
एनीवे इस वाले फोल्डर में जाओ, यहाँ पे लॉग्स होगा बहुत सारे, चेक करो। सीडी करना, वेर के अंदर जाओ, लॉग्स नाम का फोल्डर होता है, वहां पे जाओ, एलएस कमांड चलाओ। यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास फाइल पर, तो मैं वो फाइल डिलीट कर देता हूँ जो मेरे पास एक्स्ट्रा फाइल पर है। लॉग्स में जाओ, लॉग्स वाले फोल्डर में, सीडी वेर लॉग्स वाले फाइल में जाओ। एलएस के देखो, ये सारे लॉग्स दिख रहे हैं आपका। ये सारे के सारे क्या करते हैं, लॉग्स होते हैं। लॉग्स बेसिकली आपका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अब इस सिंपल भाषा हम समझाओ तो आप गूगल पे हिस्ट्री सर्च करते हो, कुछ भी चीजें किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, उसका हिस्ट्री जनरेट होता है। एक तरह क्या कर रहा है, लॉग से जनरेट कर रहा है ना आपको। हिस्ट्री अगर डिलीट नहीं करो तो बहुत सारे हिस्ट्री होता है ना। अगर 6 महीने का आपने कुछ भी किसी वेबसाइट पे, किसी एजुकेशन वाले पे, किसी एक्सवाइजेड किसी भी वेबसाइट पे आपने विजिट किया, आप डिलीट नहीं करते, उसका लॉग से होता है ना, स्टोर रहता है ना आपका हिस्ट्री के अंदर, डेट के हिसाब से भी होता है। ठीक है, सेम चीज होता है सिस्टम में, कोई भी एक्टिविटी आप काम करते हो। अभी देखो मैंने कुछ एसेस किया था सर्विस का, तो उसका कैट करके देखो, यहाँ पे सिक्योर नाम की एक फाइल होती है कि नहीं? इसके अंदर होना तो चाहिए। हम्म, क्या कह रहा? सीडी करना, वेयर करना, लॉग्स नाम के फोल्डर है तो वहां पे जाओगे, एलएस कमांड चला के देख लेना। आई थिंक मैंने ख्याल से मैंने डिलीट कर दिया क्या, एस वाला जो था वो शायद सारे डिलीट कर दिया। सिक्योर नाम की एक फाइल होगा, चेक करना इस वाले उसमें, उसको कैट करके देख लेना। उसमें दिख रहा है ऑथेंटिकेशन से जितने भी लॉग्स जनरेट होगा, कहाँ पे जाएगा, इधर देखो, मैसेज में जाओगे, यहाँ पे सारे लॉग्स दिखेगा। जितने भी आपने लॉग्स बना होगा, सबका सारे डेटा कहाँ पे दिखेगा, मैसेज वाले फोल्डर में। कहाँ मिलेगा आपको, वेयर के अंदर लॉग्स नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, सिक्योर नाम का फाइल दिखेगा, वहां पे कौन सा डेटा स्टोर होता है, अबाउट द सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन से जो भी रिलेटेड डेटा क्रिएट होगा, इवेंट्स वगैरह सारे के सारे कहाँ पे जाएगा, सिक्योर वाला फाइल में। अब कंपनी क्या करते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मेल सर्वर भी यूज करते हैं, जैसे हमारा खुद का यूज कर रहा होगा, ये लोग मेल सर्वर यूज कर रहा होगा, तो इनका भी लॉग जनरेट कर रहा होगा कि कौन बंदे का मेल आया है, नहीं गया है, कितना मेल शेयर किया है, नहीं किया, एक्सवाइजेड जो भी है। मेल वाले लॉग्स में मेल जितने भी हैं उससे रिलेटेड जितने भी लॉग्स जनरेट होगा मेल से, मेल सर्वर सारे के सारे लॉग्स इस वाले फोल्डर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि क्रोन वाला लॉग्स क्या होता है, कुछ भी टास्क वगैरह आप शेड्यूल करते हो, कोई मीटिंग वगैरह आप शेड्यूल करते हो, या फिर कुछ भी फाइल वगैरह आप लगाते हो ना कि मेरे को 1 घंटा बाद अलार्म बजना चाहिए या फिर 2 घंटा बाद बनना चाहिए, होता है ना। तो क्या कर रहा है, बेसिकली शेड्यूलिंग कर रहा है ना, वो कहाँ पे लॉग्स होगा, क्रोन का नाम के फोल्डर होगा, उसके अंदर लॉग्स जनरेट होगा। किससे, शेड्यूलिंग वाला कोई जॉब्स वगैरह एग्जीक्यूट करना था, उसका भी लॉग जनरेट होगा, कहाँ पे जाएगा, इस वाले फोल्डर के अंदर स्टोर हो होगा, फाइल के अंदर। ठीक है, बूटिंग का लॉग्स क्या होता है कि जो भी आप मशीन को बूट किए थे, उस टाइम पे कोई सर्विस फेल हुआ था, एक्सवाइजेड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था, उसका भी क्या करेगा ये, वो लॉग्स जनरेट करेगा। कहाँ मिलेगा आपको, बूटिंग वाला फाइल में। ठीक है, इस वाले फोल्डर में जाकर चेक करो सारे लॉग्स को, सबके सब। वेयर के अंदर जाओ, सारे इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये वाला तो इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर भी डेटा होगा और इसके अंदर भी डेटा होगा, चेक करो। सीडी वेयर लॉग्स वाले फोल्डर में जाओ, एलएस कमांड चलाओ, वहां पे बहुत सारे लॉग्स दिखेगा, चेक करो सबके सब। इस वाला फोल्डर में जाना है और एलएस करके देख लेना, ये सारे के सारे लॉग्स दिखेगा, ये सारे के सारे क्या है, लॉग्स है। मैंने कैट किया, सिक्योर वाला फाइल देखो यहाँ पे है। अभी का लॉग्स है, पुराना लॉग्स नहीं है, लेकिन अगर मैं दूसरा मशीन ऑन करूंगा ना अभी, उसमें एसएच वाला लॉग्स भी होगा, दिखाता हूँ मैं आपको।
बूटिंग वाला लॉक्स होगा, जब आपका मशीन बूट होता है ना, उसका भी लॉस जनरेट करता है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ दूसरा वाला सिक्योर वाला फाइल में कैट करा मैंने, दूसरे वाला मशीन पे काम करा। सिक्योर वाला फाइल में मैंने क्या क्या चीज यूज किया था अभी, अभी एसएस की सर्विस यूज किया था। देखो कनेक्शन क्लोज हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था, पासपोर्ट की वगैरह। यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर, कौन सा सर्विस यूज किया था, ये देखो ये वाला की है इसका, सर्विस का पोर्ट नंबर, ये सारे इन्फॉर्मेशन आ रहा है मेरे पास। ये कब किया था ये देखो, कौन है ये, किसको मजा आ रहा है भाई, तो उसके ऊपर उंगली उठा रहा है, वो तेरे ऊपर उठा रहा है। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे मिल जाएगा आपको, इसके अंदर सारे लॉग्स दिखेगा आपको। ठीक है, अब कैट करोगे ना, क्रॉन वाला लॉग देखोगे। ये सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम पे खुद का बहुत सारे टास्क शेड्यूलिंग में होता है, तो यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे क्रॉन्स वाला लॉग दिखेगा। आपने कोई टास्क एग्जीक्यूट कराने के लिए रखा था, कुछ भी फाइल वगैरह एग्जीक्यूट कराना है, या फिर आपने एक स्क्रिप्ट फाइल बना कि मेरे को 1 घंटा एवरी 1 आवर्स बाद क्या करना चाहिए, बैकअप लेगा मेरा सिस्टम, तो वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कैट करो, बूट वाला लॉग चेक करो। बूट वाला में क्या होगा कि जब आपका मशीन बूट हुआ तो उस टाइम पे कोई सर्विस फेल हुआ था, यहाँ पे ओके ओके दिखा रहा है, कई बार फेल भी दिखाता है यहाँ पे। ये सारे लॉग्स हो गए यहाँ पे बूट वाले। ठीक है, और आप चाहते हो कि मेरे को मेल वाला देखना है मेरे को यहाँ पे, तो कैट करो, मेल लॉग्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैसेज वाला में देखना चाहते हो तो मैसेज वाला में देख लो। अब मैसेज वाला में क्या होता है, सारे लॉग्स होगा आपका, एरर वाला, जो जनरल सीरियल वाला, सब लॉग्स देखेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना हो जाएगा, करके देखा सबने प्रैक्टिकली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, लॉग्स इवेंट क्या होता है, सिस्टम द लॉग्स इवेंट टू द सिस्टम। अगर आप विंडो में चेक करो तो सिस्टम, सॉरी नहीं, सिस्टम नहीं होगा, वहां पे इवेंट व्यूअर करके होगा, चेक करना विंडो के अंदर। तो वहां पे जो भी आपने काम किया पिछले 6 महीने में, अगर सिस्टम मल्टीपल टाइम फॉर्मेट नहीं किया, कुछ नया एप्लीकेशन डाला, इंस्टॉल किया, तो सारे लॉग दिख जाएगा वहां पे, एप्लीकेशन का नाम, सब कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। जब हम विंडो फॉरेंसिक वगैरह लॉग्स वगैरह एनालाइज करते हैं वहां पे, तो आप चीजें वहां पे भी चीजें समझोगे कि लॉग्स वगैरह दिखते कैसे वहां पे, जब आप सॉक एनालिस्ट बनते हो ना बेसिकली, तो वहां पे जनरली लॉग्स वगैरह देखने का काफी सारा वो होता है चीजें, टूल्स बेस होता है, बट आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है वहाँ पे। तो यहाँ पे कितने सारे लॉग्स होता है, कर्नल का होगा, मेल्स का होगा, डीमंस का होगा, ऑथेंटिकेशन वाला होगा, एफटीपी वाला लॉग्स हो गए, सारे के सारे लॉग। प्रायोरिटी क्या होता है, किसको मिला है, कि कौन सी लॉग्स है, इमरजेंसी वाला लॉग्स आ रहा था, यहाँ पे 0 का साइन आता है, इसका कोड होता है। प्रायोरिटी किसका, अलर्ट्स आया था, क्रिटिकल लॉग्स है, एरर आया है, वार्निंग मैसेज आपके सिस्टम के अंदर, नोटिस आया, इन्फॉर्मेशन आता है, डिबग्स आया। ये सारे के सारे इतनी टाइप्स की होती है कि कौन सा लॉग्स आपने क्या कर रखा है, आपने रूल क्या लगा रखा है अपने सिस्टम के अंदर, उसके हिसाब से आपको चेक करनी पड़ेगा। ये सारे के सारे जो फाइल होती है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे रूल्स क्रिएट किया होता है, इसकी कौन सी फाइल होगी, या तो इसके अंदर होना चाहिए, नहीं इसमें नहीं होगा फिर, या तो फिर इसमें होना चाहिए, किसी एक फाइल में होगा, देखते हैं। कभी नहीं आ रहा ये, इस वाले फाइल में होगा ना, यहाँ पे देखो पहले से रूल पहले से डिफाइन हो रखा है,
अगर किसी नेशन के लिए आप काम कर रहे हो, अगर उसका लॉस चाहिए तो वो क्या करेगा, आपको रूल्स वगैरह समझाएगा कि रूल्स कैसे क्रिएट करना है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये वाला कमांड टाइप करके चेक करो। हो गया। ये कमांड जो करवाई थी। लॉग्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसकी, सिस्टम लॉग्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने फाइल के अंदर कुछ भी चीज़ें चेंजेस करते हो तो उसके हिसाब से लॉग्स क्या करेगा, स्टोर करेगा आपका सिस्टम। तो रूल्स में होता है क्या है कि जब आप रूल्स लगाते हो ना कि मेरे को कौन कौन से लॉग्स चाहिए, अब इस पे बाय डिफॉल्ट रूल्स क्या क्या चीज लगा, इतने सारे लॉग्स होगा हमारे सिस्टम के अंदर। कमांड गलत है, इसका आता है मैसेज में सारे लॉग्स होगा, सिक्योर वाला लॉग्स होता है, मेल वाला लॉग्स होता है, करोना वाला लॉग्स होता है। इससे बाहर आते हैं, एस्केप बटन शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम क्यू प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ में वन प्रेस कर देना, बाहर आ जाएगा। ये वाला फाइल में गया था। इसमें होगा, देखो चेक करो। अब ये क्या करता है, आपने टेल कमांड चलाना सीखा था, टेल और लास्ट का लॉग दिखाएगा। अगर मैं इसमें कुछ भी एक्टिविटी करूंगा इस सिस्टम में, तो अगर उसका लॉस जनरेट होगा तो क्या करेगा, साथ के साथ दिखाएगा भी, ठीक है। तो ये वाला कमांड यूज करते हैं, और जाता हूँ मैं नोड 1 पे, ठीक है। कहीं भी चला सकता है। इस पर नहीं दिख रहा है कुछ भी। अभी अपन क्या करेंगे कि एक एसएच करके दिखाता हूँ मैं, उसका लॉस साथ के साथ होगा तो वैसे बताता हूँ, ठीक है। थिंक एसएच वाला सर्विस यूज किया था शायद। मैं दिखा रहा हूँ, मतलब अभी ये चलाना मत, मैं बस। और यहाँ पे एक वाला कमांड चला के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना ही दिखा रहा है, मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। मैं जाता हूँ फिर से दूसरे वाला मशीन पे, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, और फिर से मैं गया इस वाला मशीन पे। अब देखो यहाँ पे लॉग जनरेट हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ तो यूजर। अब दोबारा मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लॉगिन हो गया, अभी देखते हैं यहाँ पे जाके दोबारा से इस वाले मशीन पर, देखो फिर से लॉग जनरेट हुआ, सेशन क्या हुआ, ओपन दिखा रहा है यहाँ पे। टेल वाला कमांड क्या करता है, लास्ट का लॉग जो जो भी अभी करंटली जनरेट हो रहेगा सारे के सारे क्या करेगा, लॉस दिखाता रहेगा आपको, ठीक है। समझ में आया इतना।
ओके, फाइंड क्या करता है, इवेंट्स ऑन द सिस्टम जनरल। सिस्टम जनरल क्या करता है, सर्विस क्या करता है कि स्टोर करता है आपकी लॉग्स की डेटा, किसमें, स्ट्रक्चर इंडेक्स बाइनरी फाइल में। अब इसको क्या बोल सकते हैं, जनरल। दिस इज द डेटा इंक्लूड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॉग्स इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, सिस लॉग्स इवेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द पैरेटरी original message and facility which the value the that the system service again assign the track process the oriented मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे वाला जब कमांड चलाओगे तो यहाँ पे सारे डेटा किस तरह से रखता है आपका, बाइनरी फॉर्मेट डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। ये वाला कमांड चलाकर चेक करो, इस सिस्टम जनरल में आपको सारे लॉग्स मिलेगा, आपको जितने भी लॉग्स आपको क्रिएट हो रहा है जनरल सीटीएल का क्या होता है, कमांड होता है लॉग्स मैसेज फ्रॉम द जनरल, यूज द जनरल सीटीएल कमांड, यू कैन यूज द जनरल सीटीएल कमांड, व्यू द ऑल मैसेज इन द जनरली। ठीक है, और सर्च कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो इवेंट बेस के ऊपर, वाइड रेंज में ऑप्शन लगा सकते हो कैटेगल, इफ यू आर रनिंग द कमांड रूट देन यू हैव द फुल एक्सेस। तो जनरल रेगुलाइज कर सकता है, रेगुलर यूजर को भी कर सकता है, ये वाला कमांड यूज कर सकता है। पर अगर आप रूट से काम करो तो आपके पास क्या होगा, पूरा एक्सेस होगा, कोई भी लॉग्स क्या कर सकते हो वहाँ पे देख सकते हो। ये वाला कमांड चला के चेक करो, जनरल सीटीएल वाला। इसमें सारे लॉग्स दिखेगा, जो सर्विस फेल हुआ था, कोई वो आया था, एरर आया था, कुछ भी XYZ कोई वार्निंग आया था, सारे लॉग दिखेगा इसमें, इतने सारे लॉग्स है। इससे बाहर आना तो सिंपली क्या करोगे, क्यू प्रेस करना। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एक ऑप्शन भी लगा सकते हो, ऑप्शन -N करते हो, आपको लास्ट का लॉग देखना है, सिर्फ 10 लेख देखना है, 5 देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है, क्या चेक करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसी उसके अकॉर्डिंग ही आपको लॉग्स दिखाएगा। आपको 5 लॉग्स देखना है, नंबर्स ऑफ लॉग्स, तो आप ये वाला कमांड चलाओ, जनरल डिटेल चलाया था, -N करो, -N मेरे को 5 लाइन देखना, तो क्या करेगा वो, 5 ही लाइन दिखाएगा लास्ट। टेल कमांड चलाना आता है ना, सेम चीज क्या करेगा, लास्ट का लॉग दिखाता है, लास्ट का 10 लाइन दिखाएगा। ये जो भी लॉग्स वगैरह जनरेट होता रहेगा क्या करेगा वो, दिखाएगा, अभी जनरेट नहीं हुआ। क्लियर है। हाँ, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कोई एरर वाला लॉग से आया था मेरे सिस्टम में, कोई इन्फॉर्मेशन आया था, कोई डिबग्स वाला कोई वार्निंग मैसेज आया था क्या मेरे सिस्टम में, तो वो उसके बिहाफ पे भी लॉग्स क्या कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे -P लगा है, एक ऑप्शन यूज किया, इनेबल किया है, किसके साथ, जनरल सीटीएल कमांड के साथ में। एक ऑप्शन क्या करता है, शो करता है, एंट्री करता है, एट द स्पेसिफाई कर देते, पैरिटी किसको, पैरिटी के लेवल स्पेसिफाई कर देते कि आपको कौन सा लॉस देखना है, एरर वाला देखना है, डीबग वाला देखना है, इन्फॉर्मेशन आया था, नोटिस आया था, कुछ भी XYZ जितने भी कुछ भी होगा वो सारे के सारे लॉस दिखा देगा। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, -P यूज करो, आप कुछ भी वहाँ पे लिखोगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, लॉस शो करेगा। सपोज मानते हैं कि मेरे को एरर वाला लॉग देखना है, तो देखो इतने सारे एरर्स आते हैं इसके अंदर। वार्निंग मैसेज आता है क्या मेरे सिस्टम में, वार्निंग वाला लॉग देख सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करोगे, वार्निंग डाल दो, इतना वार्निंग मैसेज आता है मेरे सिस्टम के अंदर। वो बता भी रहा है कि सर्विस फेल हुआ था आपका, ये वाला एरर आया था। क्यों प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे यहाँ से। क्रिटिकल वाला लॉग्स आया था कोई, वो भी देख सकते हो आप। नहीं था, अलर्ट आया था मेरे सिस्टम में कोई, तो वो भी देख सकते हो आप। कोई एंट्री नहीं है, इमरजेंसी लॉग्स आया था मेरे पास।
तो ये बाय डिफॉल्ट अपन बहुत ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं रहा है, इसीलिए इतना सारा है। पर किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हो ना, वहां पे अगर इस तरह से आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। समझ में आया? इन्फो वाला लॉग आया था कोई हमारे सिस्टम में, वो भी देख सकते हैं अपन। ये देखो इन्फो वाला आया था, क्यू प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे यहाँ से। समझ में हो जाएगा इतना। टाइम कर देना यार तू लोग आज, नहीं आज कर देना है तो कल कर देना, जब तुम्हारा मन करे तो कर देना। इतना हो जाएगा। अब मेरे को एसएस वाला सर्विस यूज किया था क्या मैंने, उसका लॉग देखना है मेरे को। देखो हुआ था यहाँ पे, एक्सेप्ट हुआ था, दिखा रहा है यूजर का नाम और आईपी एड्रेस जिससे मेरा मशीन कनेक्टिविटी बना था, अभी भी एक्सेप्ट दिखाया था। अभी भी है यहाँ पे, ऑन ही होगा। कौन है ये? अरे इसका पासवर्ड क्या था। अब मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बंद हुआ। अब दूसरे वाला मशीन पे जाके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सेशन क्या दिखा रहा है, ओपन हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था, क्लोज वाला नहीं दिखाया। हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। एक बार करके देख लेना, ठीक है। क्यू प्रेस करोगे तो बाहर आ जाएगा, सेंस टूडे करोगे तो आज का लॉग देखना, तो आज का लॉग क्या करेगा वो, आज का लॉग दिखा देगा आपको। ये आज का लॉग। ये वाला कमांड चला के देख लो। क्या इसमें तो अपडेट वाला कोई सीन ही नहीं है रेडिट में। विंडोज विंडो में आते रहता है अपडेट सिक्योरिटी वगैरह, इसमें नहीं आता, ज्यादा कम आता है। इस साल के बाद से विंडो 10 बंद हो जाएगी, सिक्योरिटी मैं कह रहा सब बंद हो जाए भाई, रिलीज चलता रहे बस। मेरा लगाओ। कोई भी कुछ जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ना, वो बंद नहीं होगा। तू यूज नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा यूज कर रहा है, उसमें कुछ नया है ना। रेडिट के पास है, रेडिट वाला इसीलिए तो भेज रहा है, मार्केटिंग कर क्या रहा है वही, मतलब देख वही वाली बात है, कोई चीज फ्री मिल रहा है तो तू नहीं ले रहा है, लेकिन उसी चीज फ्री वाले को उसने उठाया, ब्रांडिंग किया, मॉडिफाई किया, मार्केट में लॉन्च कर दिया, तू खरीद रहा है उसको सर्विस। नहीं, जैसे कि हम विंडोज क्या कहते हैं,
जेन्युइन कैपिटल में खरीदनी पड़ती है, ठीक है। इसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये जो हमने इंस्टॉल करके है, तो फीस उस मतलब फ्री है, वो क्या बोल रहा है कि मैंने क्या बोला कि फ्री है चीजें, अगर आपको सर्विस चाहिए तो फिर पे तो पे करनी पड़ेगी। सर्विसेज जैसे सर। जैसे अगर तू कोई डेटा सेंटर बना रहा है तो उसमें तेरे को चांसेस होगा ना कि कोई वायरस वगैरह ना, या फिर कुछ भी कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कुछ इसमें इंटरसेप्ट वगैरह ना करे, कुछ भी XYZ सिक्योरिटी के रीजन। तो अपडेट वगैरह आता है, पैचेस वगैरह अपडेट होता है, डेवलपर वगैरह जो पैचेस अपडेट करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कर सकता है। यहाँ पे तेरे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अगर तुम्हारा इंजीनियर से चाहिए प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है तो किसको कांटेक्ट करेगा? तो कोई बंदा होना चाहिए ना जो, जहां से तूने चीजें खरीदा है। अगर तो विंडो में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? विंडो वाले लेता है। क्यों लेगा? माइक्रोसॉफ्ट लेगा ना, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड, पैसा लिया वो आपसे। अगर तुम्हारे इंजीनियर से नहीं हो रहा फॉर एग्जाम्पल, ठीक, लेकिन जिसने विंडो बनाया हो तो उसको पता होगा ना चीजें कैसे काम करता है। अगर तूने कुछ एप्लीकेशन बनाया है, तुझे उसका सारे इन्फॉर्मेशन पता होगा ना, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, कहाँ पे तो फिक्स कर सकता है जाके। किंतु दूसरे की सर्विस यूज कर तुझे पता ही नहीं ना बैकएंड में चल क्या रहा है चीजें। पता नहीं यार भाई मेरे को भी। आई थिंक बाहर की शायद। इंडिया वाले के पास पैसा बहुत है बट वो काम ढंग का नहीं कर रहा है बस। पर इंडिया के बंदे टैलेंटेड बहुत है। पे नहीं मिली है, वो नहीं। अलग नहीं है, अलग। ये एक्सपीरियंस बंदा है, देख के आया। ये जॉब पे देख के ये का है ना, ये मुझे पता है। हाँ। वही वाली बात है भाई, घर वालों की नजर में तुम्हारी इज्जत नहीं होती है ज्यादातर। लेकिन बाहर तुम्हारी है तो सही। घर वालों की नजर में तू बस नॉर्मल है, तू भले ही तू 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, फिर भी घर वालों के लिए तू वैसे ही कि तू कुछ काम नहीं कर रहा है। कहीं तो बराबर होगा। लेकिन घर से बाहर जाता है तो तेरी अलग ही वहां पे वैल्यू होता है, रिस्पेक्ट होता है चीजों को लेकर। और ऐसा नहीं है कि जितने भी बड़ी कंपनी है ना सारी की सारी, वहां पे हमारे देश के बंदे हैं काम कर रहे हैं। इंडिया वाले ही बोलते थे हमारी इंडिया ना, हमारी इंडियन ओरिजिन है, बॉर्न बॉटम बॉटम। ओके, तो ये वाला कमांड चला के देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। एडिशनली विजिबिलिटी चेक कंटेंट ऑफ द जर्नल, यू कैन व्यू द एडिशनली लॉग्स एंट्री। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, वर्बोजली मोड में देखना है तब क्या करोगे, डिस्प्ले पे एक्सटेंड फिल कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो आउटपुट ऑफ द जर्नल क्वेरी। वर्बोजली मोड में देखना तो ये वाला कमांड चला के चेक करो। ये क्या करेगा, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा आपको सीक्वेंस में, जैसे कि आपका लॉस क्या है, वोट किंग का आईडी क्या है, मशीन आईडी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा इस तरह से। ये वाला कमांड चलाओ, हाइफन होगा, वर्बोजली मोड में दिखाया गया है। इंडिया के बंदे किसी भी दुनिया में चले जाए वो उसको पता है क्या करना है वो। और कहीं भी फंसा रहता है और निकल जाता है, उसको पता है कि लाइक पर स्किल भी बहुत होता है, बहुत स्किल होता है, बहुत लाइक। कौन सी ऐसी कंट्री जिसमें इंडिया नहीं है? सब अरे जगह रेगिस्तान भी होगा ना किसी कंट्री के अंदर, उसमें भी है। मॉरिटानिया, मॉरिटानिया क्या नाम है, उसमें भी बताओ इंडियन का किसी गुजराती का होटल है, जबकि वहाँ कोई इंडियन नहीं है, और वहाँ पे गरीबी इतनी है। जहाँ पे ज्यादा गरीबी होता है वहां से ज्यादा पैसा आता है, तुझे आइडिया नहीं है अभी। कहना के साथ उसने किया। इंडिया खाली दिखता है कि वो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे बैंक में जाकर चेक करो तो इतना पैसा पड़ा रहता है, तुम यूज ही नहीं करते उतना पैसा। कहने के लिए सब ये
वही वाली बात है भाई, तू दिखा कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। हाँ, ये मंडे का लॉस है, ठीक है। सो उसका दिखा रहा है यहाँ पे, मैसेज आता है फिजिकल सीपीयू वाला, ये था, ये यूज करता है। वोटिंग आईडी आता है, मशीन आईडी आता है, लोकल होस्ट का नेम आता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आता है काफी सारी, ठीक है। पूरा डेट्स का दिखाएगा, जितना चाहिए उतना। जितना तक होगा उसके अंदर डेटा उतना दिखा देगा तो। आज क्या है, मंडे? 17 तारीख है आज। आज का ही होगा सारे, आज के दिखा रहा है मेरे को तो। जब तुम जनरल सीरियल कमांड चलाते हो पूरा ऐसे नहीं आता, मिसमैच करके आता, पूरा एक साथ ही आता है ऐसे डेटा। अभी थोड़ा फिल्टरिंग कर देता है तो तेरे को चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि चीज़ें कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है। ये वाला तो सर्विस वाला था। पीआईडी डालोगे तो प्रोसेस का दिखा देगा। यू कैन यूज कॉम्बिनेशन मल्टीपल सिस्टम जनरल फील्ड इंफॉर्मेशन रेगुलर सर्च क्वेरी विद द जनरल कमांड, ठीक है। पीआईडी के हिसाब से भी सर्च कर सकता है। यूआईडी वार्निंग वाला ये हो गया था। ये भी ओके, ये वाला दिखा देता हूँ। ये वैसे गैड से आ जाए, करके देख लेना। लास्ट 10 मिनट के देखना चाहते हो, कोई लॉग जनरेट हुआ था, वो भी देख सकते हो आप। ये वाला कमांड चला के देख लो एक बार, ये वाला। हो गया। और क्या है इसके अंदर? हाँ, तो यहाँ से क्या करेंगे, सिस्टम जनरल स्टोरेज क्या होता है। तो हर एक का लॉस क्या करता है, स्टोर करता है बेसिकली। आप कितना लॉस स्टोर करना चाहते हो उसके भी यहाँ पे डिसाइड करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेटा नहीं रखता है, पर कुछ 10 से 15% डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। जो मेन लॉस होता है, लॉस में, लॉस वाला फोल्डर में जैसे कि ऑथेंटिकेशन वाला लॉस हो गया, सिक्योरिटी वाला, किसी यूजर ने कुछ भी चीज चेंजेस किया उसका भी लॉस होता है। तो लॉग से ही हम पता लगा सकते हैं कि किस यूजर ने कौन सा काम किया है किस टाइम पीरियड में। वैसे तो लॉग्स एडिट किया जा सकता है, पर फिर भी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है चीजें कैसे काम करता है। अब डिलीट कर दोगे तो भी नया लॉग्स जनरेट हो जाता है वहां पे, कि पुराना लॉग्स क्या हुआ था वहां पे, इरेज हुआ था। तो आपको डेटा क्या करता है, ये कितना परसेंटेज डेटा स्टोर करता है, एडवांस द परसिस्टेंट करता है सिस्टम जनरल डाटा हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल on the immediately putting over the event persistent journal system does not keep all data forever. The journal has a built long rotation. Miss, I mean, क्या है ये? The targeted monthly additionally system does not allow the journal get the largest 10%. The file system there are the only on the level less than 50%. All the file system you can modify this value code runtime persistent the journal the etc system journal config। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे कौन सा फाइल होती है इसकी, और 10% से लेके 15% तक डेटा क्या करता है, ये स्टोर करता है लॉग, ठीक है। बहुत डेटा नहीं रखता ये। आप इसको देख सकते हो कितना मेमोरी फ्री है, कितना स्टोरेज यूज किया है, ये वाला कमांड चला के, ये वाला कमांड चला के चेक करो। जनरल सीरियल करना, और पैप के साइन लगाओ, ग्रेप करो, हाइफन ई करो, रन टाइम लिखो, जर्नल लिखो, फिर से पैप के साइन, सिस्टम जर्नल लिख कर देखो। अब यहाँ पे बताएगा कि कितना यूज कर रहे हो, कितना फ्री है, इस तरह से बताएगा। ये वाला कमांड चला के चेक करो एक बार।
Client request slash runtime journal. ये आ रहा, अभी इतना यूज कर रखा है, टोटल इतना था, फ्री कितना, इतना क्या आ रहा है आपने, ठीक है। आर कैप में डालना, जेबी कैप में डालना, एसपी कैप में डालना। ये वाला कमांड टाइप करना। ये तो ठीक था, ये भी ठीक था, इसको कैप में कर दो और इसको भी कैप में कर दो। यहाँ फर्स्ट लेटर तो था ना, वो कैप में डालना, तभी ले लेगा। तुम बताओ दिलराज, हो गया? ठीक है। हमारा कोर्स कितना बचा हुआ अभी? 6 रह गया। एक ही क्लास ले रहा है क्या एक दिन में? दो ले सकता है। नेटवर्किंग Oh, definition. तो बिग डेस में पाइथन ले लो फिर। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अपने आप को मैनेज कर सकते हो चीज़ों को लेकर। जैसे कि प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए होता है ना, प्रैक्टिस खाली क्लासेस लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है। आप थोड़ा कम पढ़ो लेकिन वो चीज़ आपको आना चाहिए। उसके हिसाब से फिर 1 ईयर वाला है आपका, तो जाएगा, थोड़ा लंबा टाइम तो लगेगा। हाँ, अच्छे से सीखने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगा हर एक चीज के लिए। आप सोचोगे कि मैं पूरा करने के बाद चीजें करूंगा तो जो आपने पहले पढ़ा है वो भूल जाओगे। तो बेस्ट पार्ट ये है कि चीजें थोड़ा 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 करके प्रैक्टिस करते रहो हर एक चीज। यहाँ पे इससे क्या होता है, कॉन्स्टेंट फाइल होती है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कमांड चलाओगे, इसके अंदर यहाँ पे परसिस्टेंट करने पड़ेगा। आप चाहते हो लॉग्स को क्या करना है, स्टोर करके रखना है टेम्पररी, तो क्या करोगे, परसिस्टेंट करके लॉग्स को क्या करोगे, रखोगे यहाँ पे इस वाले फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आता है, स्टोरेज ऑटो लिखा होगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल। यहाँ पे क्या करने पड़ेगा, प्रिसिशन करने पड़ेगा। आप चाहते हो लॉस रखना है तो इसके बाद क्या करने पड़ेगा, ये वाला कमांड चलाना। उसके बाद इस वाले फाइल में जाकर चेक करना, ये वाला फाइल आएगा। अभी नहीं होगा ये बता रहा हूँ, एक बार समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिकली करके अभी। उसके बाद जैसे इसको चेक करोगे तो यहाँ पे ये वाला फाइल आना चाहिए या फिर यूजर का नेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली करके दिखाता है, एक बार पढ़ लो इसको। आपको लॉस क्या करना है, स्टोर करना है, तो प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगा आपको उस वाले फाइल के अंदर जाके। अब उसकी फाइल के अंदर जाते कैसे बताता अभी। इसको इस वाले फाइल में जाना, ठीक है। ये वाला कमांड लिखो, और मेरे को लॉस स्टोर करना है तो बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है, उसको परसिस्टेंट करने पड़ेगा, उसको रिबूट करके उसके बाद वो फाइल दिखेगा वहां पे। यहाँ पे आ गया, इस वाले फाइल में आता है यहाँ पे। देखो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, यहाँ पे जनरल वाले में। तो इसको एडिट करेंगे अपन। मेरे को लॉस क्या करना है, स्टोर करना है। तो आई बटन प्रेस करोगे, इंसर्ट मोड ओपन हो जाएगा।
हैश रिमूव कर देना, ऑटो को जो क्या कर देना, परसिस्टेंट कर देना यहाँ पे। ठीक है, ऑटो लिखा होगा उसको रिमूव करके यहाँ पे क्या कर देना, परसिस्टेंट कर देना। ठीक है, सारा सेव करके उसके बाद क्या करोगे, सर्विस को रिस्टार्ट करोगे। क्या स्टोरेज कर, हाँ वहाँ पे परसिस्टेंट लिखना है, जहाँ पे ऑटो लिखा है वहाँ पे परसिस्टेंट करना है, और हैश को रिमूव कर देना, स्टोरेज के पीछे हैश लिखा होगा, हैश होगा। ठीक है, रुको दिखा देता हूँ, ये देख, ये लिखना है यहाँ पे, हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला कमांड चला देना। ठीक है, सीडी करना, स्लैश वेर के अंदर जाओगे, लॉग्स नाम का फोल्डर है वहां पे जाओगे, उसके बाद में एलएस कमांड चला के देखना। यहाँ पे एक फाइल बना है क्या जनरल नाम का, दिख रहा है कहीं पे। वाह, क्या हो गया, दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है, एक कमांड चलाना ये वाला। उसके बाद सिस्टम सीरियल डिबूट वाला कमांड चला देना। अरे इसका पासवर्ड लगता है, सीडी करो, वेर के अंदर जाओ, लॉग्स नाम का फोल्डर है वहां पे जाना, और एलएस कमांड चला के देखना। मेरे तो नहीं बना यार इसमें अभी तक, और क्या चेंजेस करना था इसका, इतना ही तो था। आ गया, जनरल वाले फोल्डर में जाओ, चेक करो। मेरे में नहीं है तो मैं दूसरा मशीन पर देख लेता हूँ मैं। डैटी है, कैट नहीं करना, डैटी सीडी करके इसमें जाओ ना जनरल पे। हाँ बताओ, दोबारा बताओ क्या कह रहे हो। उसके बाद इसने क्या बोला, रीस्टार्ट करोगे सर्विस को, जनरल का। अगर उसके बाद ये आ जाना चाहिए, जनरल वाला फाइल आना चाहिए, कहाँ पे मिलेगा ये,
लॉग्स वाले फोल्डर में मिलेगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो इस यहाँ पे सिस्टम सीरियल डिबूट वाला कमांड चला के देख लेना। मेरे में इस वाले मशीन में नहीं आ रहा तो मैं दूसरे मशीन पर देखता हूँ कि उस पर आया कि नहीं, ठीक है। ओके, रूट से काम कर रहे हैं नॉर्मल रूट से कर रहा है। आना तो छे। सब में सेम प्रॉब्लम आ रहा है या सिर्फ मेरे में आ रहा है? देखते हैं तो कमांड में कहाँ गलती की है। सीडी करते हैं, फिर के अंदर जाते हैं, लॉग्स नाम का फोल्डर है, एलएस करते हैं तो देखो आ रहा है जनरल वाला। सीडी किया, जनरल में गया, एलएस कमांड चलाया, यहाँ पे एक फाइल है, सीडी करा, इस वाले फाइल में गया, एलएस करके देखा तो देखो यहाँ जनरल वाला फाइल दिख रहा होगा। मतलब बहुत सारा फाइल है। तो मैं इसको, ये कौन है यार, कौन है ये, क्यों आया भाई ये? पता है यार। तो मैं डिलीट कर देता यहाँ से, आरएम किया है, फन आरएम किया, जनरल वाला फाइल नहीं दिख रहा यहाँ पे। यहाँ तो दिख नहीं रहा है, इसमें था शायद मेरे ख्याल से। वेयर के अंदर गया, लॉग्स में गया, एलएस किया, आरएम हाइफन आरएफ किया, जनरल वाला फाइल को अभी नहीं है, ठीक है। तो वापस मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखते हैं दोबारा करके, वैसे आ जाना चाहिए। एक वाले मशीन में आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा मेरे पास। तो इस वाले फाइल में जाता मैं, परसिस्टेंट किया यहाँ पे। ठीक है। तो आपने क्या कह रहे हैं? मॉडल में दिक्कत नहीं होती। तो एक मिनट रुक गया, देखते हैं कैप में है क्या यहाँ पे, स्मॉल ही तो है। नहीं नहीं नहीं, एक पे करना है। मेरा पहला नहीं हो रहा ना, इसलिए मैं दूसरे पे करके दिखा रहा था। हैं? आपका हो गया? ठीक है, बस इतना था इसमें। इसीलिए क्या कर रहा है, अपन लॉग्स वगैरह देख रहे हैं कि लॉग जो अपन स्टोर कर रहे हैं वो स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परसिस्टेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ दिखा वहां पे, कैट करके देखा, एलएस कर देखा, ये आया है यहाँ पे। इसकी इसमें जाओ ना, सीडी करके इस वाले फोल्डर में, फोल्डर है ये। हाँ जी, पहला वाला वर्ड डालोगे ना, स्टार्टिंग का सीडी करके टैब बटन प्रेस करोगे, अपने आप उठा लेगा वो। एलएस करो, ये देखो आ गया। ये दिखाना था बस, यूजर का आईडी आ गया, बस इतना ही भाई से। ठीक है, इसमें आ रहा है, आप में नहीं आ रहा है, मेरे में भी नहीं आ रहा है, तो पता नहीं मेरे को। सीडी करते हैं, वेयर में जाते हैं, लॉग्स नाम का फोल्डर है, एलएस करके देखते हैं। देखो फाइल बन गया है। तो देखना यहाँ पे क्या गलती कर रहे हो तुम लोग, जो नहीं बन रहा है एक बार चेक कर लेना दोबारा से, ठीक है। हैं? वापिस उस फाइल में जा, कॉन्स्टेंट वाले में, जो तूने डाला है स्पेलिंग गलत है या सही है वो चेक करो। तो नहीं लेगा ना, फिर वो समझ नहीं पाएगा सिस्टम तुम्हारा। ये वाला फाइल आता है, इस वाले फाइल में जाओगे, एलएस करके देख लेना। देखो जनरल सीटीएम वाला आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूजर भी आता है, इस तरह से यूजर का भी नाम आता है।
पर मेरे पास यही आ रहा है, इस किसी में ये आ रहा होगा फिर। नहीं हुआ, दोबारा बताओ। चलो दिखता, मेरे पास कोई नया मशीन है, नए मशीन में दिखाता हूँ तुम्हें। क्या कह रहा है? क्या? चैप्टर 5 पढ़ा था? वेरी गुड, फिर पता नहीं मेरे को। तो आया था चैप्टर 5 में, नोट्स बनाया था? क्लास देखा नहीं, वीडियो क्लास नहीं देखी? तू आया था आयुष? पता है इसको। एस्केप बटन प्रेस कर, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम, डब्ल्यू क्यू, शिफ्ट के साथ में 1 प्रेस कर दे, आ जाएगा बाहर, इंटर करेगा तो। प्रैक्टिस नहीं करता है ना दोनों घर पे? ईमानदारी से सच बोलना, नहीं करता है ना? देख भाई, प्रैक्टिस तो कर ले कम से कम। 1 घंटा बोला, कम से कम आधा घंटा प्रैक्टिस कर ले। कुछ भी पढ़ रहे तो सीएच पढ़ रहे, नेटवर्किंग कुछ भी कर, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हो गया? गुड। मैं देखता हूँ दूसरे वाला मशीन ओपन करके देखता हूँ, मेरे में उसमें हो रहा है। नहीं होगा तो फिर एक बार दूसरा मशीन करके देखना। अच्छा, तो कैप में डाल के देख ले। सेम दोबारा से सारी चीज प्रोसेस यूज कर दोबारा से। नहीं तो स्मॉल में करके देख लेना, और फिर रिबूट कर, वापस चेक कर। अगर नहीं हो रहा तो फिर कैप में कर, फिर रिबूट कर, फिर वापस चेक कर। तुम्हारा होगा। तू बता भाई, तेरा नाम क्या है? हर्ष? कर ले यार भाई, सीख जाएगा थोड़ा सा, नहीं तो भूल जाएगा। सीज में से जाएगा तो तेरे बेसिकली क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तूने कभी चैट बॉक्स खोल के देखा है? इस वाले बैच में ज्वाइन नहीं है तो तू बैठा गया, निकलो यहाँ से। तो ज्वाइन नहीं है इस बैच में? पता नहीं, मेरे को याद ही नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हर्षित। इतनी आसानी से नीचे भी कोई भी आ सकता है। वो वो 3 डेट में नहीं था कि जब लास्ट एग्जाम होता है तो सबमिट करते थे। कह रहा है सर आपको मेरा नाम पता है क्या है? क्या है तुम्हारा नाम? पेपर मिस करके भाग जाता है। तो वही वाला सीन है इसके साथ कि भाई। सर ये सारी बैचेस वैसे ले रहा है बिना पेमेंट करना। हाँ, ऐसा है क्या? चल रहा है, खाली बैठा हूं। और ऐड कराने जाए वो कहते नीचे गिरा हो गया। ये बात तो तूने बताया नहीं तो भगा देता मैं इसको स्टार्टिंग में। अब तो आधे बैच में पहुंच गया ही। उससे काम सकेगा क्या अभी वो जो उसने ऐड कराया। देखते आज कराया तो है, सबने कराया। आई थिंक लिस्ट में था तो सही, सबका नाम नहीं था। टाइम भी साइन किया था तूने? क्या करना सर और कुछ पूछना ठीक है, ये हो जाएगा। करके देख लेना। मैं दूसरा मशीन वैसे ऑन किया हूँ, नया वाला दूसरा मशीन में। ये थोड़ा टाइम लेता है, यूटीएम वाला बहुत टाइम लेता है, इसलिए मेरे को वो पसंद नहीं ज्यादा। अब यहाँ पे हम क्या चीज सीखेंगे, टाइम जोन अगर गलत आ रहा है आपका सिस्टम में तो उसको कैसे ठीक करोगे, टाइम सेट कैसे करोगे, सब छोटी छोटी चीजें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। शुद्ध मार्ग
क्या किया? वैसे कमांड यही है, तो चीजें होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको देखने पड़ेगा बस। अब यहाँ पे टाइम डेट, अगर टाइम जोन अगर गलत आ रहा है आपके सिस्टम में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम डेट सीरियल वाला कमांड चला के चेक करो आपका टाइम डेट क्या आ रहा है। अभी सही दिखा रहा होगा, ये वाला कमांड चला के चेक करो क्या आ रहा है। 2-3 आ रहा होगा, जनरल में जाके चेक कर ले। सिस्टम सीरियल डिबूट करना है बस, उसके बाद बाहर आके वापस आना है, मशीन में चेक कर। हाँ, सर्विस को रिस्टार्ट करने के बाद अगर नहीं आ रहा है, ये वाला कमांड चला के देख ले। हैं? बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ अभी। लगाना तो पहले जो करंटली टाइम जो चल रहा होगा उसको पहले ऑफ करनी पड़ेगा, फिर नया टाइम सेट कर सकता है। अगर मेरे को टाइम सेट करना है, यहाँ पे क्या करोगे, सेट टाइम करोगे, और ये वाला कमांड जब चलाओगे ना तो लेगा नहीं। यहाँ पे क्या बताएगा, पहले एक एरर आएगा, दिखाता हूं मैं। क्या कह रहा है, बिल्ली? वो है यार, ऊपर रहता है, एक बिल्ली है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फेल दिखा रहा है, सिग्नल इनेबल है अभी। तो इसको क्या करने पड़ेगा, पहले ऑफ करने पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करने पड़ेगा, ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा फेल्स पर। हो गया, अब ये वाला कमांड चलाओ, देखो सेट हो गया। अब ये वाला कमांड चला के चेक कर लेना। अभी देखा दिखा इनएक्टिवेट दिखा रहा है, सिग्नलाइजेशन नो दिखा रहा है, लेकिन इससे पहले क्या दिखा रहा था, यस दिखा रहा था यहाँ पे सिग्नलाइजेशन, जब नॉर्मली टाइम डेट सीरियल वाला कमांड चलाया था अपन ने तो। ठीक है, जब अपन टाइम सेट कर रहे थे तो क्या आ रहा था यहाँ पे, फेल आ रहा था टाइम दिन। यहाँ पे मैंने क्या किया, एनटीपी सर्विस को क्या किया, फेल्स किया। उसके बाद चेक किया, उसके बाद क्या हुआ, सेट हो गया। उसके बाद मैंने चेक किया कि इसका स्टेटस क्या है, इसने नो दिखा रहा सिग्नलाइजेशन। तो उसके बाद क्या था, एक सर्विस होती है, अगर ये टाइम जोन गलत आ रहा है तो उसके लिए क्या करने पड़ेगा, एक सर्विस होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, ये वाला करॉनी डी नाम की सर्विस होती है। अगर ये बंद पड़ा है तो टाइम डेट गलत आता है, तो इसको क्या करनी पड़ेगा, आपको फिक्स करनी पड़ेगा। ठीक है, अगर टाइम जोन गलत आ रहा है यहाँ पे, ये वाला कमांड चला क्या करोगे, चेक करोगे। उसके बाद चेक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, लेकिन सर्विस क्या दिखा रहा है, अभी भी सिग्नेशन एक्टिव है पर सिग्नेशन नो दिखा रहा है। इसका स्टेटस चेक कर लो, स्टेटस क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, डिसेबल दिखा रहा है, इसीलिए आ रहा है। अभी इसको क्या करेंगे, अपन एक कमांड चलाएंगे, एनिवल हाइफन हाइफन नो कर देना। अभी वाला कमांड चला के चेक करो, अभी देखो नहीं सीखता है। चाय पीना है किसी को? हल्का चाय ले ले, अच्छी तो है। ये वाला कमांड, ठीक है। उसके बाद ये वाला कमांड चलाओगे, देखो यहाँ पर सर्विस और ये रीस्टार्ट सीख क्या, ये वाला मैंने इतना काम किया, अभी हो जाएगा। एक कमांड और है, वो भी चला के चेक करेंगे अभी।
तो ये वाला सोर्स वाला। अगर टाइम जोन सही आ रहा तो यहाँ पे क्या आता है, स्टार बना हुआ था लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, इतना कमांड चला के चेक कर लो। पहले अगर टाइम जोन सेट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक ले जाना। चाय सुबह अच्छी लगती है, बस सुबह अच्छी। और इनका चाय वो बॉयल नहीं करता, वो उस वाले उस पे बनाता है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, इलेक्ट्रिक वाले पे। ये सारे स्टेप फॉलो किया है, कहाँ पे मिस कर रहा है बता मेरे को। अब दूध बहुत डालता है वो यार, नागौरी वाले दूध बहुत डालते हैं। हाँ वो दूध इलायची विलायची सब डालते हैं एक साथ ही। पर कल शाम को गया था, बहुत भीड़ लगा रहता है यार वहाँ पे। बहुत ज्यादा सर, बहुत बढ़िया भी तो देता है। और वो क्या तेरे को, क्या भी चाय वाला होता था, चाय सुट्टा ये वो सब शर्ट पा रहे हैं, सब तो देख रहे हैं। नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, 10 रुपए वाली अमूल की 40 वाले क्यों भैया हाँ तो 10 ही रुपये लेता है चाय का। पर अगर तू सेलेक्ट सेकंड पिएगा तो फिर तेरे को 100 रुपये लेने पड़ेगा। पिएंगे नहीं ना, हम बाहर जाके पी के आएंगे। कहीं कहीं 15 रुपये भी लेता है शायद, 10-15 इतना लेता है। पर 50 रुपया थोड़ा। पर सर मैंने साकेत के हिसाब से बढ़िया है सर, 10 रुपए एवरी क्वालिटी की है। अब चाय की जो आदत होती है बहुत गंदी होती है। इसमें आपने क्या बताया, लैब फर्स्ट में चलो। वाह, तो कपड़ा वपड़ा के बांध के रखा है सब ठीक। इसमें लड़ा उड़ा करके आया है, चोट लग गया, दवाई ववाई ले ले भाई। सर ये दवाई ववाई ले ले, ना ध्यान नो खाना वही होगा। स्टेटस चेक किया आपने सर्विस का। ये पिछला कमांड आपके लिए अभी किया है, ये क्या होता है क्या है चलो। तो ये यहाँ पे लिखा बंद कर देगा, सही तो है। यहाँ पे 4 आ रहा है, बस ये देखना आप रुपए नहीं आना। अभी आएगा। तो टाइम सेट किया तो पहले कॉलेज के बाहर एक चाय वाले थे, गोली वाले थे, अभी भी आएंगे चाय से, सॉरी काम करते लो आ रहे हैं तो टाइम था क्या था, स्टेट एंटिटी। आपको नहीं लगता है काम नहीं करता देखते हैं। तो क्लास चल रही है आपकी? आगे टाइम चले 12 बजे तक है? 12 बजे की है, ऐसे नहीं नहीं है? कहीं और ले लेंगे, आप ले यहाँ से कोई नहीं। नहीं, मेरे को नहीं, आप ऐसे ना करना। कोई नहीं मैम, आप बैठे यहाँ पे हमसे